साथियों, बहुत नमस्कार। आज की ये ब्रीफिंग विशेषकर मध्य प्रदेश के प्रोजेक्ट के हिसाब से रखी थी। मैं रिमोटली वर्चुअली जुड़े भोपाल से, जबलपुर से सभी साथियों को भी नमस्कार करता हूँ। बहुत धन्यवाद, आप कम शॉर्ट नोटिस पे आए, आप सबका बहुत बहुत आभार। साथियों, मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश के रेलवे के डेवलपमेंट के लिए एक के बाद एक प्रोजेक्ट नए प्रधानमंत्री जी ने सैंक्शन किए हैं। आप सब जानते हैं कि हाल ही में एक जो लंबे समय से डिमांड थी, मनमाड इंदौर से मनमाड, ये लाइन 309 किलोमीटर की 18,000 करोड़ के एस्टिमेट पे सैंक्शन हुई है। वैसे ही भुसावल खंडवा थर्ड और फोर्थ लाइन सैंक्शन हुई थी। प्रयागराज से मानिकपुर थर्ड लाइन, फिर रतलाम से नागदा फोर लाइनिंग का प्रोजेक्ट अभी कैबिनेट में अप्रूव हुआ। रतलाम से नागदा का ये प्रोजेक्ट बहुत ही क्रिटिकल प्रोजेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, बहुत ही जरूरी है इस पूरे रेलवे नेटवर्क में। अगर आप इस रेलवे नेटवर्क को देखें, यहाँ पर ये नागदा है और ये रतलाम। रतलाम से नागदा का ये छोटा सा सेक्शन 41 किलोमीटर का, लेकिन ये कंप्लीट दिल्ली से मुंबई का और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ 4 दिशाओं में जोड़ने वाला रतलाम जंक्शन है। रतलाम जंक्शन से अगर साउथ में देखें बड़ौदा जुड़ता है, नॉर्थ में देखें चित्तौड़गढ़ अजमेर की तरफ जाता है, वेस्ट में देखें तो नागदा जाता है, और इधर इंदौर ईस्ट में, तो सॉरी नागदा नॉर्थ की तरफ से जाता, ईस्ट में इंदौर। इस तरह से करके 4 डायरेक्शन में रतलाम की कनेक्टिविटी है। तो ये इसको 4 ट्रैक करने का फैसला बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। इससे रेलवे के मोबिलिटी में, ट्रैफिक के मूवमेंट में बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। एक और खुशखबरी है मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए। हाल ही में दिल्ली से अंबेडकर नगर एक नई ट्रेन सर्विस चालू हुई है। 3 और नई ट्रेन सर्विसेज मध्य प्रदेश से चालू होने वाली है। अप्रूव हो गई है, सैंक्शन हो गई है और टाइम टेबल्स उनके बन गए, बहुत जल्दी चालू करेंगे। पहली है रीवा सतना से जबलपुर होते हुए पुणे। रीवा सतना जबलपुर होते हुए पुणे। पुणे एक बहुत बड़ा हब है एजुकेशन का, और का भी बहुत बड़ा हब है, खासकर एजुकेशन का बहुत बड़ा हब है। तो पूरे कंप्लीट जो मध्य प्रदेश के विंध्याचल से और जबलपुर साइड से जितने छात्र जाना चाहते हैं उनके लिए एक सुविधाजनक सर्विस होगी। फिर नैनपुर बालाघाट गोंदिया को जोड़ते हुए जबलपुर से रायपुर, ये जो पूरा कंप्लीट जो हमारा मध्य प्रदेश का साउथ ईस्टर्न एरिया है, इस पूरे क्षेत्र को जोड़ते हुए जबलपुर, नैनपुर, बालाघाट, गोंदिया, रायपुर, ये पूरा जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, इस पूरे एरिया को जोड़ने वाला ये नई सर्विस बनेगी। और इससे उस एरिया में ट्रांसपोर्टेशन का, कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। जबलपुर भी एक बड़ा इकोनॉमिक हब है और रायपुर भी बड़ा इकोनॉमिक हब है। तो इन दोनों को जोड़ देने से जो आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले हमारे साथी हैं, नागरिक हैं, उन सब के लिए बड़ी एक ये फैसिलिटी कनेक्टिविटी की बनेगी। इसी भावना के साथ, अंत्योदय की इस भावना के साथ ये नई रेलवे सर्विस इसमें डायरेक्ट अभी सैंक्शन हुई। तीसरी है ग्वालियर, ये है अपना ग्वालियर, ग्वालियर यहाँ पे ग्वालियर, गुना, भोपाल होते हुए नीचे बेंगलुरु तक सर्विस। ग्वालियर, गुना, भोपाल होते हुए बेंगलुरु तक सर्विस। ये 3 नई ट्रेन सर्विसेज चालू होंगी, जो कि मध्य प्रदेश में अच्छी कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इससे दिल्ली से अंबेडकर होने के कारण बहुत लाभ हुआ है। ऑलरेडी वो ट्रेन फुल जा रही है, वेटिंग लिस्ट आने लग गया ऑलरेडी उसमें भी, तो अच्छी डिमांड है। और इसी तरह से ये 3 नई सर्विसेज होने से भी लाभ होगा। ओवरऑल मध्य प्रदेश में करीब 1,01,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स रेलवे के चल रहे हैं, सैंक्शन है। 1,01,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं।
और बजट जैसा आप जानते हैं कि 14,745 करोड़, जो कि यूपीए के समय से 23 गुना ज्यादा है, वो मध्य प्रदेश के लिए बजट है। और बहुत अच्छा सपोर्ट है मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का, सरकार का, विभिन्न सरकारी कर्मचारी और सरकार के सभी मंत्री और सांसद और विधायक बंधुओं का बहुत अच्छा सहयोग है। काम तेजी से चल रहा है, करीब करीब हर प्रोजेक्ट में बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। और अभी इस वर्ष 2025 में कई प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे। अगर प्रोजेक्ट्स की पूरी लिस्ट पढ़ूं तो बड़ी लिस्ट है। रतलाम से खंडवा अकोला, रतलाम डूंगरपुर वाया बांसवाड़ा, इसमें रतलाम नीमच, ये इस साल कंप्लीट हो जाएगा, रतलाम नीमच। फिर इंदौर दाहोद, ये करीब और 2 साल का काम है इसमें। उसके बाद में अगर हम देखें भोपाल रामगंज मंडी, ये भी 26-27 में कंप्लीट हो जाएगा। छोटा उदयपुर से धार, ये भी 27 में कंप्लीट हो जाएगा। नीमच छोटी सादड़ी बड़ी सादड़ी, ये भी 27 में मार्च में कंप्लीट हो जाएगा। ग्वालियर शिवपुर कला इस साल कंप्लीट हो जाएगा। इटारसी नागपुर का थर्ड लाइन का थोड़ा सा काम और बाकी था, वो भी कंप्लीट हो जाएगा जल्दी। झांसी बिना थर्ड लाइन भी साल भर में कंप्लीट हो जाएगी। झांसी मथुरा थर्ड लाइन इस साल कंप्लीट हो जाएगी। फिर झांसी खैरार मानिकपुर और मानिकपुर से भीमसेन, उसका भी अच्छी तेज गति से काम चल रहा है। कटनी बीना थर्ड लाइन इस साल कंप्लीट हो जाएगी। कटनी का जो ग्रेड सेपरेटर है वो भी इस साल कंप्लीट हो जाएगा। कटनी से सिंगरौली, ये डबलिंग और इसका भी काम तेजी से आगे जा रहा है। सिंगरौली ललितपुर का काम भी बहुत रैपिडली हो रहा है। और सतना रीवा सेक्शन जून इस साल कंप्लीट हो जाएगा। तो अच्छी प्रोग्रेस है। और टोटल 80 स्टेशन पे काम चल रहा है, जो उसमें भी बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। तो इस तरह से ओवरऑल मध्य प्रदेश में रेलवे का अच्छा एक कनेक्टिविटी का माध्यम बन रहा है। तो अब मैं प्रश्न लूंगा, और पहले हम वर्चुअली जुड़े साथियों में से कोई प्रश्न हो तो लेंगे, और जो हमारे वहाँ पे सीपीआरओ है वो प्रश्न लेके आप बोलते हैं। जबलपुर से पहले भोपाल दे दीजिए। सर मैं साकिब हूँ, दैनिक भास्कर भोपाल से। पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, जो 3 ट्रेनें नई शुरू हो रही हैं इनकी डेडलाइन क्या है, ये कब से शुरू हो रही हैं? इसके अलावा जो रतलाम नागदा का जो प्रोजेक्ट बनाया है, इसकी डेडलाइन क्या है आगे? और मध्य प्रदेश को क्या कोई नई वंदे भारत भी मिलने वाली है जल्दी? ये प्रोजेक्ट जो अभी नया सैंक्शन हुआ है, जनरली रेलवे के प्रोजेक्ट्स की स्पीड अभी इतनी बढ़ी है काम की, करीब करीब समझो आप हर साल रैपिडली तेजी से काम चल रहा है। तो रतलाम नागदा का प्रोजेक्ट भी बहुत तेजी से कंप्लीट होगा। रेलवे के प्रोजेक्ट्स की जनरली 4 साल की टाइमलाइन रहती है, तो उससे पहले ही कंप्लीट कर लेंगे। और ये गाड़ियां जो तीनों नई सैंक्शन हुई है, करीब करीब 2 महीने के अंदर अंदर इनका जल्दी से काम चालू कर लेंगे।